Aquarius कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे कुंभ राशि के लिए उनकी लव लाइफ पूरे फरवरी मंथ में कैसी रहने वाली है। आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी, ऑब्स्टेकल क्या आ रहे हैं आपकी लाइफ में, गाइडेंस क्या है, उनके मैसेजेस भी देखेंगे, नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे उनका, क्या वो कोई एक्शन लेंगे। आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, तो भी ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। पॉजिटिव रहिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। सन मून साइन के अकॉर्डिंग नेम से, टीओबी से देख सकते हैं। वीडियो से कोई क्लैरिटी मिलती है, गाइडेंस मिलता है तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई क्रिस्टल खरीदना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए पहले आपकी एनर्जी देखेंगे हम। एक्वेरियस की एनर्जी अपनी लव लाइफ को लेकर क्या रहने वाली है पूरे फरवरी मंथ, आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपकी कुछ ऐसी एनर्जी बन रही है कि आप अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं। हो सकता है आपने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है और अब ऐसा टाइम आ गया है आपको अपनी फीलिंग बता देनी चाहिए। हो सकता है आपने अभी तक कुछ भी शेयर नहीं करा है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप उनके पार्टनर के साथ स्टेबल हो सकते हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके मन में कन्फ्यूज़न है। आप उनको लेकर बहुत इमोशनल हैं, बहुत लव फील कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये रिश्ता होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप उनसे बहुत ऑब्सेस्ड हैं और आपको अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं हो रही है। तो एक्सट्रीमली डिवोटेड आप उनके लिए दिखाई दे रहे हैं, आप उनके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, बहुत पैशनेबल हैं और आपको उनकी हर चीज़ एक्सेप्टेड है। यहाँ पर अगर हो सकता है आपसे वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने आपको बोला भी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैनिपुलेट भी आपको करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप कभी ना कभी ये मन में आता है कि पार्टनर आपके लिए स्टेबल है या नहीं है। थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़न की एनर्जी में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आपके मन में बहुत सारी बातें हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी काम करेगी इस समय। आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, पार्टनर भी आपके बहुत अट्रैक्टिव आपको लगते हैं। तो आपको ऐसा लगता है वो बहुत ही समझदार हैं और आपकी चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। थोड़ा सा आप कभी कभी हो सकता है मन में डिस्टर्बेंस फील करेंगे अपनी लव लाइफ को लेकर। यहाँ पर काफ़ी आप उनकी केयर भी करेंगे, लेकिन वो हो सकता है उससे ना समझे, तो आपको थोड़े से डाउट भी हो सकते हैं। आपको हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी रहने वाली हैं लव लाइफ में, आपको समझ आए कि वो आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उनका कोई और अफेयर तो नहीं चल रहा है, आपको भी टाइम दे रहे हैं, अपने और पार्टनर के साथ भी हैं, तो आप उनके लिए अट्रैक्शन बहुत फील करने वाले हैं। तो आपको ऐसा भी हो सकता है आपको थोड़ा सा मन करे कि आपको वो हो सकता है अपने मन की सारी सच्चाई नहीं बताते हैं, ट्रुथ नहीं बताते हैं, आपको कुछ उन पर शक होने लगा है, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हैं उनसे। आपका अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान जाने वाला है, आप सेल्फ लव में आने वाले हैं। आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, ऐसा आपको बहुत टाइम से हो सकता है आप सोच रहे हैं, लेकिन आपको कर नहीं पा रहे हैं वो काम। बिजी चलते लाइफ के आप वो सब कुछ अपने लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इस टाइम हो सकता है आप अपने लिए कुछ ज़्यादा सोच विचार करने वाले हैं, काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं और कभी कभी ऐसा लगेगा एकदम से आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे अपने बारे में जो कर सोच कर कि आपने लव लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए, लाइफ में कुछ भी नहीं गेन किया है, सब कुछ आपने खोया ही खोया है। काफ़ी चीज़ें आपके साथ ऐसी रहने वाली हैं। और देखेंगे 6 ऑफ सोर्स। तो हो सकता है आप नेगेटिव चीज़ें बहुत फेस कर रहे हैं, तो आपको थोड़े समय को ऐसा लगेगा मुझे उस जगह को छोड़कर और जगह जाना चाहिए। आप थोड़ा सा घूमने की एनर्जी में हो सकते हैं, आप यहाँ से ज़्यादा अच्छा और जगह फील कर रहे हैं, तो ऐसा आपको हो सकता है आपकी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप हो सकता है अपने पार्टनर से मिलने भी जा सकते हैं। आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में, तो हो सकता है आप पार्टनर आपके मिलने आ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, यहाँ पर आपको अच्छी बोर हो चुकी हैं अपनी लाइफ से, तो आपको ऐसा लग रहा है पास की जो चीज़ें हैं, बर्डन है, जो आपका रिश्ता ख़राब हुआ है या कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ है आपके रिश्ते में, तो आपके सर पर वो बोझ बन के रख गया है और आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा लाइफ से मूव ऑन करने की एनर्जी में हैं। आप थोड़े समय को उस एनर्जी को बिल्कुल छोड़ देना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहते हैं और थोड़ा सा टाइम एनर्जी अपने आप को देना चाहते हैं। आप चाहते हैं थोड़े समय को घूमने जाना चाहिए, अपने माइंड को फ्रेश करना चाहिए। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ ये लोग
मूव ऑन की एनर्जी में है, आपका रिश्ता इतना ख़राब हो चुका है, आप डिप्रेशन में हैं उस वजह से। हो सकता है आप बेटर प्लेस की तलाश कर रहे हैं। तो इमोशनली आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, काफ़ी चीज़ें यहाँ आपसे छुपाई हैं, इसके चलते आप मेंटली बहुत वीक हो गए हो। आप अपने आप पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका मन कर रहा है बस इस जगह को छोड़ दिया जाए। आपकी फीलिंग है, आपके मन में ना प्यार है ना ट्रस्ट है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, आप दूरी बना रहे हैं अपने पार्टनर से। कुछ एनर्जी ऐसी है, आपकी फीलिंग अनस्टेबल की दिखाई दे रही है। कभी आपके मन में बहुत सारा प्यार आ जाता है और कभी ऐसा लगता है उन्होंने तो आपको चीट किया है, कभी समझा ही नहीं, उनके मन में तो प्यार था ही नहीं। तो आपको ऐसा लगता है कभी एकदम से अपने आप से गुस्सा आने लगता है आपको खुद पर। तो आप जजमेंट की एनर्जी में आने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आपको इसमें क्लैरिटी मिलनी चाहिए। आप सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, आप हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर करेंगे, डिसीजन भी बहुत अच्छे से लेने वाले हैं। तो आप ऐसा सोचते हैं कि आपको इसमें सच सामने आना चाहिए, जो भी चीज़ें आपके साथ में गलत हुई हैं आपको सच सामने आना चाहिए। तो अपने पार्टनर से, रिलेशनशिप से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, बिना कुछ जाने जज किए कुछ भी ब्लेम नहीं करना चाहते कि पार्टनर को, जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं तो उनको एकदम से ब्लेम कैसे कहते हैं। लेकिन आप जजमेंट की एनर्जी में आप चाहते हैं जस्टिस, कि अगर आपका रिश्ता डिवाइन ने मिलाया है हम लोगों को तो रिश्ता हमारा एक होना चाहिए और जो भी गलतफहमी है उसको दूर करना चाहिए। तो चलिए उनकी एनर्जी देखेंगे, वो किस एनर्जी में है, वो फीलिंग क्या सोच रहे हैं आपके लिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए फरवरी मंथ में क्या रहने वाली है। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या रहने वाली है। स्टार कार्ड हमें मिला है। तो यहाँ पर वो आपके साथ कि फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, उन्हें कोई गाइडेंस मिला है, रिश्ते को बेटर करने के बारे में सोच रहे हैं, उनकी कोई विश फुलफिल भी हो रही है। हो सकता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं मनी में। देखिए कितना प्यारा कार्ड है। तो हो सकता है आपसे अपनी फीलिंग कहना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है आप इस एनर्जी में नहीं हो, कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। काफ़ी चीज़ ऐसी हुई हैं, उन्होंने आपको चीट किया है, लेकिन उनके मन में थोड़े से डाउट है इस रिश्ते को लेकर, काफ़ी कुछ ऐसा फील करने वाले हैं। आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, वहीं के वहीं आपका रिश्ता रुका हुआ है। तो वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमारा रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका है, स्लो हो चुका है, चीज़ें आगे काम ही नहीं कर रही हैं। काफ़ी कुछ उन्होंने ट्राई किया है, हो सकता है वो आपको ट्राई भी कर सकते हैं बात करने के लिए। फरवरी मंथ में आपको कुछ इनिशिएट कर सकते हैं, कॉल मैसेज नहीं आ रहा है तो आपको रीयूनियन में आ सकते हैं, ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कुछ जो ख़राब हुआ है उसको फिर से ठीक करने की एनर्जी में है। तो वो थोड़ा सा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ उन्होंने किया है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है चीज़ें जब ख़राब हुई हैं तो उनकी गलती है, उन्हें एफर्ट करना चाहिए। वो एफर्ट यहाँ पर कर भी रहे हैं, सोच रहे हैं, लगातार ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। तो हो सकता है वो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके घर वालों ने कोई रिश्ता देखा है, कोई उन्हें गाइडेंस भी मिल सकता है, कोई फैमिली फ्रेंड इस रिश्ते के बारे में भी कुछ उन्हें बता सकते हैं। थोड़ी ऐसी एनर्जी है, उन्हें गाइडेंस मिलेगा तभी वो इस रिश्ते में कुछ ठीक करने के बारे में सोच सकते हैं। काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ किया है, आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाई है, इसके चलते काफ़ी कुछ उन्हें समझ आ रही है अपनी गलती, काफ़ी इफर्ट भी करते दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए ऑब्स्टेकल देखेंगे। ऑब्स्टेकल क्या है। एक्वेरियस की लाइफ में, लव लाइफ में इतने ऑब्स्टेकल क्यों, उनकी लव लाइफ अच्छी क्यों नहीं हो पा रही है, इतने ऑब्स्टेकल क्यों आ रहे हैं, देख लेते हैं। लॉसिंग योरसेल्फ, तो अपने आप को इसमें बिल्कुल भी आप हर्ट करते चले जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ खो गया है, अपने पार्टनर खो दिया है, सब कुछ खो दिया है। आप एंजॉय करते थे, वो सब चीज़ें अपने आप से आपने दूर कर ली हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पर खोने की एनर्जी है। आप लाइफ को जैसे जीते थे आप वो सब कुछ भूल गए हैं। जब से आप अपनी पार्टनर के साथ लव लाइफ में आए हैं तो काफ़ी चीज़ें यहाँ, हो सकता है पार्टनर पर आप ज़्यादा डिपेंड रहे हैं, उनको चेस करते रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचा है, अपने बारे में आपने कुछ सोचा ही नहीं है। आप लॉसिंग एनर्जी में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, टू सून। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चेंज भी दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकता है इस रिश्ते के लिए अभी तक सीरियस नहीं थे तो सीरियस हो सकते हैं, पार्टनर का कॉल आ सकता है, तो एक दूसरे को आप कमिटेड होने के बारे में सोच सकते हैं, बता सकते हैं अपनी फीलिंग, या तो पार्टनर या आप। वॉकिंग अवे,
तो आप हो सकता है इस रिश्ते में दूरियां बना रहे हैं, काफ़ी कुछ ऐसा है, आपको चैलेंजिंग लग रही है ये लाइफ कि आपके लिए पार्टनर नहीं है, आपकी लव लाइफ बहुत चैलेंज होती जा रही है, बहुत ऑब्स्टेकल आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप रुकना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं बस यहाँ से मूव ऑन होना चाहिए, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, हमें छोड़ देना चाहिए इस रिश्ते को। तो यहाँ पर वॉक अवे होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं आप। रिजेक्शन, तो यहाँ पर कुछ आपको हो सकता है रिजेक्शन फील हुआ है, अपनी लाइफ में आपने कुछ ऐसा झेला है, काफ़ी रिजेक्ट की एनर्जी है यहाँ पर। कॉन्फिडेंस, आपको अपना अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा। आप अपने पार्टनर से मिलिए, फ्रेंड से मिलिए, बात करिए, और जो रिजेक्शन आपके मन में पास्ट का था उसको निकाल दीजिए, उस एनर्जी को आपको निकाल देना है। एवरीथिंग सब आपके लिए है, सब कुछ अच्छा हो गया आपकी लाइफ में। पास्ट की एनर्जी है उसको पास्ट में छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ें आपके मन से नहीं निकल रही है, कोई रिजेक्शन आपने झेला है। नॉट माई टाइप, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है ये पार्टनर आपके लिए नहीं है, आप उनके नहीं लिए, दोनों एक दूसरे के लिए हैं ही नहीं, क्योंकि आप एक दूसरे से खुले नहीं हैं, डिफरेंट है आप एक दूसरे से। पार्टनर को कुछ पसंद है, आपको हो सकता है घूमना पसंद है, लेकिन आपके पार्टनर उनको घर में बैठकर काम करना पसंद है, एंजॉय करना फैमिली फ्रेंड के संग। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल अलग हैं, तो ऐसा लगता है आप एक दूसरे के लिए तो हैं ही नहीं। तो आप एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा टाइम दीजिए, समझ धीरे धीरे वक्त होता जाएगा तो आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। चलिए देखेंगे अब आपका रिलेशन। एक्वेरियस के पार्टनर के साथ उनका रिलेशन कैसा रहेगा, एक्वेरियस की लव लाइफ फरवरी मंथ में कैसी रहने वाली है, एक्वेरियस की लाइफ अपने पार्टनर के साथ कैसी रहेगी, क्या फील करने वाले हैं। रिलीजियस फैक्टर, तो यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई एज गैप हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, आप अदर रिलीजन के हैं, आपके पार्टनर अलग, तो फैमिली तैयार नहीं हो रही है, यहाँ पर लव लाइफ आपकी इफेक्टेड हो रही है, इन्हीं चीज़ों की वजह से अप्स डाउन आ रहे हैं। तो हो सकता है आपका मन चैंटिंग पे लग सकता है, पूजा पाठ की तरफ आपका ध्यान हो सकता है। जब आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो आप हो सकता है इन चीज़ों की तरफ आप जा सकते हैं, जिससे हमारा रिश्ता बेटर हो। सेपरेशन, तो हो सकता है आप लोगों का सेपरेशन हो सकता है, थोड़े टाइम के लिए आप लोग एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, कुछ ऐसी बहस हो सकती है जिसके चलते आप लोगों के बीच में दूरी आ सकती हैं। और अगर आप एक साथ भी रहते हैं हस्बैंड वाइफ है, थोड़े समय को ऐसा हो सकता है आप एक दूसरे से बात ही ना करना चाहें। न्यू लव, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है, कोई नया लव आ सकता है, कोई नया पर्सन आ सकता है, कोई रोमांटिक फीलिंग रख रहा था आपके लिए, आपको पता ही नहीं था, कोई आपके क्रश हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, अचानक से कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। वेरी सुन, तो बहुत जल्दी ये होने वाला है, आप लोग एक हो सकते हैं, क्लियरली आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में रहना है नहीं रहना है, सेपरेट होना है या नहीं रहना है, इस तरह की कुछ एनर्जी बन रही है। तो चलिए उनका एक्शन देखेंगे, क्या वो एक्शन लेंगे, एक्वेरियस के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, एक्वेरियस के पार्टनर क्या फरवरी मंथ में कोई एक्शन लेंगे। टॉवर, और देखेंगे एस ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर काफ़ी बर्डन की एनर्जी है, आपके पार्टनर को लग रहा है सब कुछ वही करते थे, आपने कुछ भी नहीं किया है इस रिश्ते में, सब पार्टनर ने किया है। यहाँ पर कुछ सेपरेशन हुआ है, बहुत बुरी तरह से सेपरेशन हुआ है, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, इसलिए पार्टनर के इसके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन हाँ, वो अंदर ही अंदर आपको सोचते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि वो आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, वो चीज़ें सब उन्हें पता है। आप हो सकता है उन्होंने आपने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हैं जिसकी वजह से वो एकदम से हार्ट ब्रेक हुआ है और वो इस रिश्ते में एकदम ख़त्म होने की एनर्जी पे है। लेकिन वो आपको चाहते हैं, आपसे एक बार बात हो, एटलीस्ट कम से कम एक बार तो बात हो, क्लियर हो चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बर्डन की एनर्जी है, उनको लग रहा है सब कुछ उन्होंने ही किया है, आपने कुछ भी नहीं किया, आप एफर्ट करना ही नहीं चाहते हैं, आपने सिर्फ रिश्ता ख़राब किया है और वो इसको बनाने की बात कर रहे थे। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे ख़राब होता दिखाई दे रहा है। अब इनका कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा डिले के साथ एक्शन आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल फरवरी मंथ में कोई एक्शन उनका नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर ख़राब हुई हैं। काफ़ी कुछ हो सकता है आपके पार्टनर को पता था कि ये रिश्ता ऐसा क्यों है, क्या कमियाँ हैं, ये सब पता था, लेकिन फिर भी वो ऐसी एनर्जी में है। तो चलिए उनके मैसेजेस देखेंगे, एक्वेरियस के पार्टनर के मैसेजेस फरवरी मंथ में क्या है। आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, कमिटेड है, तो भी ये आपसे मैच करेगी रीडिंग।
तो उनके मैसेजेस निकालेंगे। नो कांटेक्ट, तो आप लोगों की एक दूसरे से बात नहीं हो रही, यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई हैं। आप लोगों ने चुप्पी बना रखी है, ना आप बात करना चाहते हैं ना आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं, दोनों के बीच में काफ़ी दूरियाँ हैं। कौन पहले करे वो नहीं समझ में आ रहा है उनको भी। तो टॉक्सिसिटी, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है हमारा रिश्ता बहुत टॉक्सिक है। आपके पार्टनर मन ही मन यही सोचते हैं हमारा कार्मिक रिलेशन है, इसलिए हमको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। प्यार आपके मन में भी है पार्टनर के, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। रिन्यू होप, तो उनको एक होप है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और पार्टनर तो नहीं है। उनको ऐसा लगता है चीज़ें आपके साथ ही करनी चाहिए, लेकिन फिर उनको ऐसा लगता है ऐसा तो नहीं है आपकी लाइफ में कोई और हो, इसलिए आप हो सकता है कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे हो उनके साथ, आना ही नहीं चाहते हो। नॉन कमिटेड इंडिपेंडेंट, तो उनको कभी कभी ऐसा लगता है रिश्ते में कमिटेड रहने से अच्छा है मुझे इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, अपने आप पर ही फोकस करना चाहिए, रिश्ते में नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में आते हैं तो काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, काफ़ी कुछ एनर्जी ख़राब होती है। तो यहाँ पर वो एकदम से होपलेस हो रहे हैं। चीटिंग, ब्रोकन ट्रस्ट, तो हो सकता है यहाँ पर किसी का ट्रस्ट टूटा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनको चीट कर रहे हो, आप उनके साथ रहते हुए भी किसी और के साथ हो, आपने ट्रस्ट उनका तोड़ा है, कुछ भी नहीं बताया है। तो ऐसी चीज़ें उनके मन में बार बार आ रही हैं। तो चलिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं। एंजल की क्या ब्लेसिंग है आपकी लव लाइफ के लिए, एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। बिग हैप्पी चेंजेस, तो यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, काफ़ी कुछ ठीक होगा, आपके अकॉर्डिंग होगा। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, जो आपके लिए सही होगा वो एंजल्स आपको ज़रूर देंगे। इफ़ यू बिलीव, अगर आप भरोसा करते हो डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, तो आपको उनको सपोर्ट लेनी चाहिए, आपको उनसे साइन सिग्नल मांगने चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए। अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट करिए, एफर्ट करिए अपने रिश्ते में, सब कुछ ठीक करिए और खुद पर ट्रस्ट भी बनाए रखिए। नॉट द राइट टाइम, तो यहाँ पर आपने हो सकता है कुछ पूछा हो या आप कुछ करने का ट्राई करना है, सेपरेशन करना है या फिर चीज़ें ठीक करनी है, तो आपके लिए एंजल्स बोल रहे हैं ये राइट टाइम नहीं है, थोड़ा सा आपको रुकना होगा। यहाँ पर एकदम से आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो आपकी लाइफ में पीसफुल रेजोल्यूशन होगा, सब कुछ अच्छा होगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, पीसफुल होगी आपकी लाइफ। अगर आप एफर्ट करेंगे, खुद को पॉजिटिव करेंगे, खुद को हीलिंग एनर्जी मिलाएंगे, तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा। तो ये थी एक्वेरियस की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।